हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे आईआईटी के बारे में। आखिर में आईआईटी है क्या, आईआईटी के क्रैक करने की स्ट्रेटजी क्या है, सब कुछ बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारे परम मित्र निर्वाण सोनी जी आपको बताएंगे कि आईआईटी कैसे क्रैक किया जाता है, आईआईटी क्या है। और निर्वाण सोनी की खास बात है, ये अपने आप में खुद आईआईटी सेलेक्टेड है, जो कि हमारे बीएचयू से बीटेक कर रहे हैं। तो निर्वाण सोनी जी, आपका मोस्ट वेलकम। और आइए बताइए कि आखिर में आईआईटी है क्या। हेलो एवरीवन। एक मिनट, आवाज़ नहीं आ रही होगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निर्वाण है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप आईआईटी जेईई क्रैक कैसे कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आप आईआईटी जेईई कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो ये वीडियो इस तरीके से देखना कि आपका कोई बड़ा भाई आपको कुछ बता रहा है और आप बड़े भाई की तरह मुझे देखिए और मैं जो भी बता रहा हूँ उस चीज़ को सीखिए। एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, आराम से लेके बैठ जाइए और इस वीडियो में मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उस चीज़ का नोट्स बनाइए, क्योंकि ये चीज़ काम आएगी आगे चल के। तुरंत देख के भूल नहीं जाना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आईआईटी है क्या है। सबसे पहली बात तो यही आती है, जब आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो वो चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़ तो यही हो गई। तो आईआईटी जो है, जैसा कि आपका कॉलेज होता है ना, कॉलेज आपने देखा होगा मूवीज़ में और बहुत सारी जगहों पे। तो आईआईटी एक कॉलेज है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और अगर मैं हिंदी में बताऊं, क्योंकि आप यूपी बोर्ड से हैं तो आप हिंदी में बहुत ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, तो हिंदी में इसका नाम होता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। तो ये एक इंस्टीट्यूशन है, ये कॉलेज है। टोटल इंडिया में अभी के लिए कुछ 20 या 23 आईआईटी के कॉलेजेस हैं, जिनमें से कुछ टॉप के कॉलेजेस हैं, जैसे कि आईआईटी दिल्ली हो गया, आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी मद्रास हो गया। और कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि टॉप के नहीं हैं, थोड़े से वो कम फैसिलिटीज़ रखते हैं, बट आईआईटी जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो आप इस वीडियो में ये समझने वाले हो कि आईआईटी जेईई के सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। अगर अब आप इतना समझ गए हो कि आईआईटी जेईई क्या है, तो सबसे पहली चीज़ कि आईआईटी जेईई के सिलेक्शन के लिए आपको एग्ज़ाम्स देने होंगे। एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं कि आपने अगर कभी जेईई एडवांस्ड या फिर जेईई मेंस का नाम ना सुना हो, तो मैं बता दूं कि वो इंडिया का सबसे टफेस्ट इंट्रेंस एग्ज़ाम है अपने इंजीनियरिंग के लिए। तो आईआईटी में हम सभी लोग इंजीनियरिंग करने जाते हैं, जो कि आपका बीटेक होता है और एमटेक होता है। मोस्टली लोग बीटेक करने जाते हैं, जो कि 12th में या 12th के बाद एग्ज़ाम देते हैं। तो ये एग्ज़ाम आपका इंडिया का सबसे टफेस्ट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है उसका प्रोसीजर देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले प्रोसीजर में हम बात करें अगर, तो आपका एक एग्ज़ाम होता है जेईई मेंस, और आपका दूसरा एग्ज़ाम होता है जेईई एडवांस, ठीक है। तो अगर आप किसी टीचर से पढ़ते हो तो हो सकता है उन्होंने कभी आईआईटी जेईई स्क्रीनिंग करके एग्ज़ाम बताया हो, तो वो स्क्रीनिंग करके जो एग्ज़ाम था, स्क्रीनिंग उसके बाद उसका नाम चेंज करके एआई ट्रिपल ई कर दिया गया था। बहुत सारे लोग एआई ट्रिपल ई के बारे में जानते होंगे। तो ये एआई ट्रिपल ई करके जो आपका एग्ज़ाम है वो ये था अपना जेईई मेंस। ये 2010 या 11 तक होता था, मैं इस चीज़ पे श्योर नहीं हूँ कि ये 2010 है या 11। और उसके बाद इसको जेईई मेंस बोला जाने लगा, तो ये जेईई मेंस हो गया है अभी के लिए। और जब आप जेईई मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद आप जेईई एडवांस के एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये दोनों एग्ज़ाम किस किस चीज़ के लिए होते हैं। एक तो आपका इंस्टीट्यूट हो गया आईआईटी, दूसरा आपका एक और इंस्टीट्यूट होता है, वो होता है आपका एनआईटी। ये होता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जो आपका जेईई मेंस है, ये वाला एग्ज़ाम है जो आपका, ये होता है आपके एनआईटी में सिलेक्शन के लिए। और जब आप ये क्वालिफाई कर जाते हो, इसमें आपका कट ऑफ आता है, और जब आप ये कट ऑफ क्वालिफाई कर जाते हो तो आप इसमें बैठने के लिए एलिजिबल होते हो। अब अगर आप इसमें बैठने के लिए एलिजिबल हो तो आप ये पेपर दे सकते हो, आप इसका फॉर्म भरोगे, और इसको अगर आप पेपर देने के बाद इसको क्वालिफाई करते हो, तब जाके आप आईआईटी जेईई में सेलेक्ट होने के लिए अपने आप को काबिल समझ सकते हो। तो वैसे तो इसकी रैंक आती रहती है, मतलब इसकी रैंक थोड़ी ज़्यादा आती है, 15,000 या 20,000 या 16,000। पर अगर आपको बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए तो वो होता है आपका AIR का मतलब होता है ऑल इंडिया रैंक। इसका मतलब होता है ऑल इंडिया रैंक। तो AIR 5,000 आपको ले आनी होती है, और किसी किसी केस में AIR 10,000 आ जाती है, तो वो भी बहुत अच्छी रैंक होती है। पर AIR 5,000 जो टॉप के कॉलेज हैं, IIT दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया,
वहाँ पढ़ने के लिए आपको AIR 5000 लगती है। तो ये तो हो गया हमारा प्रोसेस का बात। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा। और इस चीज़ से मैं अगर आपको ये सब समझा रहा हूँ तो आप समझ नहीं पा रहे होगे कि ये चीज़ क्या है और इसका इतना क्रेज़ क्यों है। तो क्रेज़ इतना है कि मैं ये बताता हूँ कि हर साल जो है आपके 10 लाख लोग यहाँ आपका फॉर्म भरते हैं जेईई मेंस में। 10 लाख लोग, आप समझ रहे हो, पूरे इंडिया से 10 लाख लोग एग्जाम का फॉर्म भरते हैं। अब इस 10 लाख में से आप जो क्वालिफाई करते हैं इस चीज़ को, वो होते हैं अपने 2.5 लाख। ये होते हैं अपने 2.5 लाख लोग। तो आपका सिलेक्शन रेशियो समझ रहे हो, 10 लाख में से सिर्फ 2.5 लाख लोग ये भरने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। और इनमें से जो 10 लाख में से 7.5 लाख जो भी निकल रहे हैं आपके, सारे क्वालिफाई नहीं करेंगे। इनमें जो है जो क्वालिफाई करेंगे, जिनको एक्चुअल में जाके यहाँ पर एक सीट मिलेगी, तो यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, उनका नंबर्स बहुत ही ज़्यादा कम है। वो 5000 7000 होते हैं, आई थिंक इसी रेंज में होता है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, पर वो बहुत ज़्यादा कम है। ऐसा मतलब नहीं कि 7.5 लाख लोग अगर यहाँ से निकल के यहाँ 2.5 लाख लोग आए। वैसे तो कुछ लोग यहाँ से निकल के यहाँ आते हैं, वो एग्ज़ाम नहीं देते हैं एडवांस का, पर जो भी लोग वहाँ से यहाँ आ रहे हैं वो लोग NIT में बैठने के लिए, NIT में एक सीट लेने के लिए इतना अच्छा खासा नंबर ले आते हैं कि उनको एक सीट यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, तो ये 2.5 लाख लोगों में से वो यहाँ पर आते हैं। और जो 7.5 लाख लोग हैं, मैं उनको सीधे बोलूँगा कि आप उनको यहाँ से निकाल सकते हो। 1-2 केसेस होते हैं जो ये नहीं देते एग्जाम, तो उनको हम बाहर निकाल सकते हैं, पर जो ये क्लियर करते हैं और इसके लिए एलिजिबल होते हैं, वो इसमें सीट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका 10 लाख में से 2.5 लाख लोग बच रहे हैं, बाकी सारे लोग हट चुके हैं इस टाइम पे। अब इस 2.5 लाख लोग में से जो NIT नहीं लेना चाहते, जिनको लेना है IIT, ठीक है, जिनको अच्छे कॉलेज में पढ़ना है, तो वो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। ये दोनों अलग अलग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती है। अगर ये लेवल मतलब समझ लो कि 0 या फिर किसी एक उस पर आता है, X लेवल पे ये आता है, तो ये 2x 3x लेवल पे आता है, तो ये उससे बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। इस चीज़ का सिलेबस और इस चीज़ का सिलेबस दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे कि इसमें नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, आपको जो स्पीड आपकी टेस्ट करते हैं, आपको जो है डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना रहता है बस। कुछ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नहीं, इतना आसान नहीं है, कुछ क्वेश्चन में सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखना रहता है, आपको आंसर इसमें आ जाता है, पर इसमें नहीं, इसमें जेईई मेंस में। तो ये थोड़ा सा रिलेटिवली ईजी होता है। बट अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इस जो एग्ज़ाम होता है, ये जो एग्ज़ाम होता है, इसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके जो IIT बॉम्बे, दिल्ली और गुवाहाटी, BHU और खड़गपुर, ये सब 7-8 IITs मिला के जो प्रोफेसर्स हैं, वो इसका क्वेश्चन सेट करते हैं। और वो क्वेश्चन जो बनता है वो अपने आप में इतिहास रच देता है हर एक साल। 2016 में फिजिक्स में, मैं फिजिक्स बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ पर्सनली, तो मैं फिजिक्स का एग्जाम्पल ही लूँगा। 2016 में फिजिक्स में एक क्वेश्चन आया था जेईई एडवांस का। वो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है। तो इसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ही इन डेप्थ आने चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, प्रक्षेप गति आपने पढ़ी होगी 12th में। तो अगर जेईई मेंस में जैसे प्रक्षेप गति ये रही आपकी ऐसे करके, ठीक है, ये आपका थीटा करके हो जाता है, ये आपका एक्स करके होगा, जहाँ भी ये गिर रहा है, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट मत समझना। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देगा जेईई मेंस में, 1-2 चीज़ें इधर उधर कर देगा, कुछ नहीं होगा। एडवांस की बात सुनो, एडवांस में जब क्वेश्चन आएगा तो ये चीज़ यहाँ से फेंकी जाएगी, इस थीटा एंगल पे ये होगा अल्फा, ठीक है। अब ये चीज़ पूछी जाएगी कि यहाँ कितने पे गिरेगा, ये इसकी रेंज पूछी जाएगी। और ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है जो मैं बता रहा हूँ, ये हो सकता है कभी पूछे भी ना एडवांस में, पर इस टाइप के क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो जो आपने सिंपल से पढ़ा है वो सिंपल यहाँ पे नहीं लगने वाला, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों करनी है, बस बीटेक ही तो कर रहे हैं, इंजीनियरिंग ही तो कर रहे हैं, तो आप बस यूट्यूब पर एक बार जाओ और बस इतना लिखना IIT फेस्ट, ठीक है, बस यूट्यूब पे जाओ IIT फेस्ट लिखना, बस आपको समझ में आ जाएगा किस लेवल की प्रिपरेशन, किस लेवल की तैयारी यहाँ पर चलती है। और जो फेस्ट होते हैं वो किस लेवल के होते हैं, यहाँ की सिर्फ एग्जाम्स और पढ़ाई ही नहीं, यहाँ पर जो फेस्ट होते हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल के होते हैं। और आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं खेलने कूदने के, आपके जो संसाधन मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल के होते हैं यहाँ पे। और अगर फेस्ट की बात हो ही रही है तो एक आपका मूड इंडिगो करके फेस्ट होता है, ये आपका ऑर्गेनाइज कराया जाता है IIT बॉम्बे के द्वारा। तो ये पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा क्राउड गैदर करने वाला ये फेस्ट होता है। जब इसको ऑनलाइन कराया गया था कोविड के टाइम,
तो सबसे ज़्यादा लोग ये देखने ऑनलाइन ही आ गए थे। और ऑफलाइन तो ये होता है ना, तो पूरे बॉम्बे के लोग इधर ये देखने आते हैं और पूरे देश से भी कुछ लोग ये देखने जाते हैं। तो ये अपने आप में एशिया का सबसे बड़ा फेस्ट है। तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना कि आईआईटी का क्रेज इतना ज़्यादा क्यों है। और ये तो हो गई फेस्ट की बात। दूसरा क्रेज जो है वो आपका ये होगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होगी जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, वो हो गया आपका पैकेज। अब मुझे इतना ज़रूर पता है कि आप कहीं पर भी बहुत सारी न्यूज़ तो नहीं देखते, पर थोड़ी सी देखते होंगे। आपने एक न्यूज़ जरूर देखी होगी कि आईआईटी कानपुर से किसी का 1 करोड़ का पैकेज लगा, या 2 करोड़ का, या 3 करोड़ का, या फिर 4 करोड़ का, मैक्स वही है। ठीक है, तो ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा लोग ये चीज़ करने का ट्राई करते हैं कि आईआईटी में जाना है, क्योंकि प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं, आपको नौकरी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी और आपके जो प्लेसमेंट्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ये चीज़ आपने देखी भी होगी, आईआईटी खड़गपुर, कानपुर, बीएचयू और हर जगह जब भी प्लेसमेंट चलता है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये सितंबर चल रहा है, पर अगर हो सकता है कि आप थोड़े दिन बाद ये वीडियो देखो तो दिसंबर में जब प्लेसमेंट का सीजन रहेगा, उस टाइम पे आप बस न्यूज़ खोलना और बस चेक करना आईआईटी प्लेसमेंट, आपको इतने सारे न्यूज़ में मिल जाएंगे कि किसका कितने करोड़ का पैकेज लगा। ठीक है, तो ये दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, प्लेसमेंट हो गया। अब ये हो गया कि ये तो आपने बता दिया भैया कि ये चीज़ होती क्या है, पैसा इसमें ज़्यादा मिलता है, ये टफ होता है और इसमें हमको मज़े करने के लिए फेस्ट मिलते हैं। ठीक है, और आपका जो खेलने के लिए स्पोर्ट्स मिलता है, ये सब मिलता है और इनोवेशन करने को मिलता है। आप देखोगे कि आईआईटी बॉम्बे ने कुछ इनोवेट किया, आपको न्यूज़ में मिल जाएगा। और कानपुर में अभी रिसेंटली उन्होंने आर्टिफिशियल रेन कराया था, तो मतलब आप समझ रहे हो, बारिश वो खुद ही करा ले रहे हैं। आईआईटी रुड़की में भी अभी रिसेंटली उन्होंने ऐसा ही किया था। तो ये सब चीज़ें वो लोग रिसर्च करके खुद से ही कर लेते हैं, तो ये चीज़ें रिसर्च में आ जाती हैं। दूसरा आपका प्लेसमेंट और फेस्ट ये सब गिना दिया। अब ये होता है कि अब मैं पढ़ूँ किस चीज़ से। आप बोलोगे भैया पढ़ना कैसा है, ये सब तो आपने बता दिया, यूट्यूब से देख लिया, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है। पढ़ना क्या है और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ने का मैं बताता हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपके पास एक तो हो गया आपकी बुक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं पढ़ाई में। ठीक है, और आपका दूसरा हो जाता है कोचिंग। तो जो भी आप कोचिंग कर रहे हो, सबसे पहले तो आपको ये निकालने के लिए कोचिंग ले लेनी चाहिए मेरे ओपिनियन में, क्योंकि सेल्फ स्टडी से ये क्रैक नहीं होता है। तो इसके लिए आपको कोचिंग चाहिए। आप देखोगे कि कोचिंग में आपका कोटा में बहुत बड़ा नाम है, कोटा का बहुत बड़ा नाम है आईआईटी की कोचिंग के लिए और नीट की प्रिपरेशन के लिए। तो कोटा में आपको एलियन मिल जाएगा, रेजोनेंस मिल जाएगा और बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। मैं अभी गिनाने लगूँ तो आपका रिलायबल हो गया, मोशन कोटा हो गया और फिटजी तो दिल्ली में ज़्यादा फेमस है। और इसी तरीके से बहुत सारे कोचिंग के आपके जो हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो, पर वहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहो तो आपका पीडब्ल्यू हो गया, आप बहुत दिन से अलग सर को देख रहे होगे, वो आजकल अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सब कुछ बहुत ही कम दाम में कोर्स बेच के, तो आप उनका कोर्स दे सकते हो। और उनके जो सिलेक्शन रेशियोज़ हैं कि उनके जो टॉपर्स हैं उनकी टॉक्स देख सकते हो। और ये आपके हो गए ऑनलाइन में। अलग पांडे सर एक तो हो गए, और ई सरल के जो हैं वो आपको कोर्स बेचते हैं आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के लिए। और अनअकैडमी हो गया, वो आपको कोर्स देता है। तो ये ऑनलाइन के हो गए आपके, बाकी ऑफलाइन के हो गए। ऑनलाइन में आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा और ऑफलाइन में आपको महंगा मिलेगा। ये तो हो गई आपकी पढ़ाई की बात कि आपको कोचिंग लेनी है। और अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो वैसे तो आपको बुक्स और मॉड्यूल सब कुछ दे देंगे, पर एक दो बुक्स आपको खुद से ले लेनी चाहिए, वो आपको आपके टीचर सजेस्ट कर देंगे। ठीक है, मैं ये चीज़ें यहाँ नहीं बता रहा, क्योंकि अगर आप कोर्स दे रहे हो कोचिंग का तो वहाँ पर जो आपको टीचर्स मिलेंगे वो बहुत ही सालों से पढ़ा रहे हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कई लोग 30 साल से पढ़ा रहे हैं। अगर मैं बताऊँ तो आपके आशीष अरोड़ा सर हैं, वो लगभग 30 साल से पढ़ा रहे हैं, तो वो जो भी बताएंगे वो एकदम ही सटीक होगा। उन्होंने AIR-1 को मेंटर किया है, मतलब आप समझ रहे हो, 10 लाख लोग में जो सबसे नंबर 1 पे आ रहा है उसको उन्होंने मेंटर करा हुआ है। तो वो आशीष अरोड़ा सर जो बताएंगे वो अच्छा बताएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपके जो टीचर्स हैं कोर्स में जो भी बताएं उनकी बात सुनना, और वो बुक्स भी आपको बता देंगे। ठीक है, बस अपने टीचर्स पर भरोसा रखना। ठीक है, और बुक्स वो बता देंगे, कोचिंग आपका हो गया। उसके बाद आपका अगर आप पेपर देने जाते हो जेईई में मान लो आपकी रैंक आ गई, एडवांस भी आपने क्लियर कर लिया। ठीक है, इसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है, वो आपका ऑर्गेनाइज कराता है जोसा। इसका कुछ फुल फॉर्म है, वो अगर मैं बताना चाहूँ तो आई थिंक ये जॉइंट सीट एलोकेशन बोर्ड अथॉरिटी ऐसा कुछ करके होता है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है जोसा, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ। तो ये चीज़ आपको काउंसलिंग कराती है। आपने काउंसलिंग बहुत बार सुनी भी होगी कि किसी का कोई एग्जाम निकलता है तो वो काउंसलिंग कराता है। और उसके बाद
आप काउंसलिंग कराने के बाद अपना कॉलेज डिसाइड करते हो कि आपकी कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा होगा और आपको कौन सी ब्रांच मिल रही होगी। ठीक है, कि आपका काउंसलिंग हो गया। और ब्रांच की बात आपको बता ही रहा हूँ, तो ब्रांच में आपको पता ही होगा सबसे फेमस जो ब्रांच है वो है आपकी CSE, कंप्यूटर साइंस। जो आपको पैकेजेस दिख रहे हैं ना 1 करोड़ और 4 करोड़ वाले, वो यहाँ से निकल रहे हैं CSE ब्रांच से। ठीक है, और एक दो एक्सेप्शंस होते हैं जो कि इस ब्रांच से नहीं होते हैं, और अदर ब्रांचेस भी हैं CSE में। एक दो और ब्रांचेस जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, आपका ECE हो गया, तो ये सब सर्किटल ब्रांचेस के अंदर आती हैं। बाकी अदर ब्रांचेस भी हैं, उनमें से एक दो एक्सेप्शन हो जाते हैं, पर यहाँ से मोस्टली वो प्लेसमेंट निकलते हैं जो आप न्यूज़पेपर में देखते हो और जिस न्यूज़पेपर में वो हेडलाइन बनती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा प्रोसीजर। IIT आपको मैंने बताया, IIT के बारे में आपने नोट्स बनाए होंगे, लिखा होगा। आप एक बार से रिवाइज करिए कि मैंने क्या बोला। मैंने बोला IIT क्या है, फिर मैंने उसके बाद बताया कि उसको निकालने का प्रोसीजर क्या है। 2 तरीके के एग्जाम है, एक JEE मेंस और JEE एडवांस। JEE मेंस में आप जा सकते हो NIT में, JEE एडवांस से आप जा सकते हो IIT में। ठीक है, और इसके बाद मैंने बताया आपको कि ये इतना फेमस क्यों है IIT। ठीक है, इसका फेमस होने का रीज़न एक तो इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड, दूसरा इसके फेस्ट, इसकी कॉलेज लाइफ और स्पोर्ट फैसिलिटीज़, रिसर्च फैसिलिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें आप यूट्यूब पे सर्च करोगे मिल जाएगा। और इसके बाद मैंने बताया कि आपको क्या करना है कि जिससे कि आपका IIT JEE अच्छे से निकल जाए। तो बेस्ट चीज़ यही मैंने बताया कि आपको कोर्स ले लेना है और सर के सहारे पढ़ना है। सर की बातों को एकदम ब्लाइंडली फॉलो करो, वो जो बता रहे हैं वो अच्छे से बताएंगे। और उसके बाद आपका जो सा काउंसलिंग होगा, और अगर हो सके तो मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा लाना, क्योंकि तभी ये ब्रांच मिलेगी। नहीं तो मार्क्स कम लाओगे तो उस बेसिस पर आपको दूसरी ब्रांच मिल जाएगी। ठीक, तो ये ब्रांच लाने का ट्राई करना, अपने तरफ से 100% हार्डवर्क करना, जितना भी आप मेहनत कर सकते हो उतना हार्डवर्क करना। उसके बाद आपको जो ब्रांच मिलती है उसके बारे में दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं, उसी से आप काउंसलिंग कराइए। मेरा मतलब काउंसलिंग कराइए, जो ब्रांच मिल रही है उसी से आगे अपना आप 4 साल पढ़िए, कॉलेज लाइफ में आ जाइए आप। उसके बाद ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करिए, आपको वहाँ पर जाके और सारी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी हो सकता है कुछ चीज़ें डिफरेंट हो, बाकी जब आप ये वीडियो 1-2 महीने या फिर आप क्रैक करोगे तो आप कॉलेज में जाओगे, फिर आपको पता चलेगा कि और भी चीज़ें हैं, वो आपको वहाँ जाने के बाद पता चल जाएगा। और एक चीज़ कि जब आप ये एग्ज़ाम क्लियर करोगे ना, उसके बाद जब आप कॉलेज जाओगे फिर आपको पता चलेगा एक्चुअल में कि ये मूवीज़ में जो दिखा रहे हैं कि कॉलेज लाइफ कैसी होती है, वो यहाँ पर एक्चुअल में कभी कभी सच हो जाती है। और आप बहुत सारा टाइम लेते हो खुद के साथ, दोस्तों के साथ घूमते हो, मज़े करते हो, और उतना ही पढ़ाई करते हो आप। ऐसा नहीं है कि बस घूम रहे हैं, पढ़ाई भी उतनी करनी होती है, उतना ही आपको मेहनत भी करना है, सब चीज़ें बैलेंस करके आपको चलनी होती है। तो बेसिकली आप एक अच्छी लाइफ के लिए आगे बढ़ोगे अगर आप इसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। ये इतना आसान नहीं है, टफ होने वाला है। अगर मैं समझता हूँ कि आप यूपी बोर्ड से हो तो ये तो प्रॉपर इंग्लिश में होता है एग्ज़ाम, इसके अलग ऑप्शंस भी हैं, आप हिंदी में भी दे सकते हो, ये मतलब हिंदी में भी होता है। तो आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों से कोर्स लेके पढ़ सकते हो। पर आप हिंदी मीडियम में हो अगर, तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा इंग्लिश वालों पर भी ध्यान देते रहना। ठीक है, कि समझना इंपॉर्टेंट रहता है इंग्लिश में क्या चल रहा है क्या नहीं। बाकी आप यहाँ पर आ जाओगे, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। कॉलेज में आपको वहाँ पर अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स मिलेंगे, आपको जीवन में नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी उसके बाद। और अब मैं एक और सेगमेंट बता देता हूँ जो कि आपका हो जाएगा बुक्स का सेगमेंट। तो आपकी जो बुक्स हैं मैं उनका नाम बता देता हूँ। पहले तो आपका हो गया फिजिक्स। फिजिक्स में पहले इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं यही पढ़ता था। तो फिजिक्स में देखो बुक्स बहुत डिफरेंट टाइप की आती हैं, राइटर्स बहुत सारे होते हैं, और आप फॉलो एक को करना है। ठीक है, सब सारी बुक्स में अपना सिर नहीं देना है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर सारी बुक्स पर ध्यान दोगे। तो एक तो हो गया आपका DC पांडे, ये आपका अरिहंत पब्लिकेशन से आती है। ठीक है, ये चीज़ मैंने पर्सनली फॉलो की थी, पर मैं ये बोलूँगा कि आप इसको फॉलो मत करिए। और ये आपको कोर्स में बता दिया जाएगा, आपके टीचर बताएंगे कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं। ये मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा ओपिनियन है। ठीक, DC पांडे आपको नहीं फॉलो करना है मेरे पर्सनली ओपिनियन के हिसाब से। ठीक, दूसरा आपका हो गया HC वर्मा। लोग इसके पीछे पागल हैं HC वर्मा, आप कभी भी बोल दो HC वर्मा, हर एक JEE का स्टूडेंट पढ़ा रहता है, नीट वाले भी ये पढ़ते हैं,
पर पर्सनली मैंने ये बुक नहीं पढ़ी थी, तो मैं इतना ज़्यादा इसके बारे में बोल नहीं सकता। आप खुद से देख लेना कि आपको क्या अच्छा लगता है। उसके बाद तीसरा हमारा आ जाता है सिंगेज। तो सिंगेज जो है, मैंने जहाँ तक इससे 1-2 चैप्टर पढ़ा है, मुझे पता है कि मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा पढ़ना। बट ये बहुत ज़्यादा लार्ज है, मतलब कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा डीप है, डेप्थ में है ये सब में, तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है या फिर कुछ चीज़ें समझ में ना आए। तो ये चीज़ आपको, कुछ चीज़ें जब आपको डेप्थ में समझनी है तब ये चीज़ आपको फॉलो करनी है, ठीक है। बाकी आपको कोर्स में मटेरियल दिया रहेगा, ठीक। ये हो गई हमारी फिजिक्स की बात। और इसके बाद हमारा हो जाता है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में मैंने पर्सनली केमिस्ट्री में उतनी ज़्यादा चीज़ें फॉलो नहीं की थी। मैंने एक चीज़ फॉलो की थी, ये चीज़ अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके बहुत काम आएगी। IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो बहुत काम आएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो बहुत काम आएगी। हर जगह ये काम आएगी। केमिस्ट्री की NCERT अगर आपको आ गई तो केमिस्ट्री में कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता आपको। ये मैं खुद से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, ठीक। केमिस्ट्री NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये JEE मेंस में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब यहाँ तक कि आप क्वेश्चन समझ लो कि एक पेज है, जैसे ये रहा एक पेज, तो इसमें ये जो ग्राफ है, इसमें ग्राफ में जो डेटा दिया है उस डाटा से इसमें क्वेश्चन आ जाता है JEE मेंस में, ठीक है। तो अब बात करते हैं बुक्स के बारे में, ठीक है। ये मैं अपने ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। कुछ बुक्स हैं जो कि मैंने फॉलो किए, इनमें से कुछ, और कुछ मैंने देखे हैं, तो मैं वो ओपिनियन सबसे शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहला मैं फिजिक्स पहले लूँगा क्योंकि फिजिक्स मुझे ज़्यादा पसंद है, वो मैं ज़्यादा पढ़ता था। तो फिजिक्स में सबसे पहला आपका आता है DC पांडे। DC पांडे आपका आर्यन पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश किया गया बुक है। ये आपके राइटर है DC पांडे। तो ये चीज़ मैंने पर्सनली फॉलो की थी और मैं उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ इनके कॉन्सेप्ट से, या फिर कुछ तो ऐसा है कि मैं इनको रिकमेंड नहीं कर पाऊँगा। पर आप अगर चाहो, आपको ये अच्छे लगे इस पब्लिकेशन की बुक, अगर आपको अच्छा लगे कॉन्सेप्ट, तो आप ये फॉलो कर सकते हो। पर मेरे ओपिनियन में मैं ये दोबारा नहीं पढ़ूँगा अगर मैं JEE की प्रिपरेशन करता हूँ, ठीक। उसके बाद आपका आता है HC वर्मा। लोग इसके पीछे पागल हैं, लिटरली इसके पीछे लोग पागल हैं। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, लोग फिर भी इसे पढ़ रहे हैं। JEE मेंस की कर रहे हो, इसे फिर भी पढ़ रहे हैं। तो हर एक JEE IIT JEE एस्पायरेंट ने ये बुक पढ़ी हुई है, ठीक। मैंने पर्सनली ये बुक नहीं पढ़ी है, तो आप ये पढ़ना, अगर आपको, आई थिंक कि आपको पढ़नी ही चाहिए। डेफिनेटली सभी ने पढ़ा है, बस मैंने ही नहीं पढ़ी। तो ये पढ़ लेना आप, ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्प करेगी। और ये सारे बुक्स इंग्लिश में है, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा बुक आता है, तीसरा आपका सिंगेज पब्लिकेशन का है। सिंगेज पब्लिकेशन में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में है, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा डीप में ले जाके कॉन्सेप्ट को आपको समझाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो ये बुक आप कभी कभी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आप, मैं ऐसा समझता हूँ कि ऑलरेडी ये कोर्स कर रहे होंगे, तो ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्वेश्चंस लगा लेना और 1-2 कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में ना आ रहे हैं इससे पढ़ लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा वरना। और इसके बाद आपका आता है केमिस्ट्री, ठीक। केमिस्ट्री में आपका एक चीज़ जो आपको हर जगह हेल्प करेगी केमिस्ट्री में, वो चीज़ है आपकी NCERT। अगर आपको केमिस्ट्री की NCERT आती है तो आप केमिस्ट्री में हर एक जगह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपका JEE मेंस में केमिस्ट्री से कभी कभी लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक लाइन लिखी है, उस लाइन से सीधा क्वेश्चन उठा के आपके JEE मेंस में आ गया, बिना कुछ चेंज किए, कुछ ट्रिक नहीं लगा के, ठीक। और NCERT इंपॉर्टेंट हो जाती है इस जगह पे भी। कभी कभी आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो यहाँ से सीधे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में NCERT को बिल्कुल भी मत भूलना। फिजिक्स में भी होती है NCERT, पर मैंने इस चीज़ को मेंशन नहीं किया। आई थिंक ये आप सभी लोग कर ही लोगे, तो सभी लोग इसको कर लेना। ये उतना इंपॉर्टेंट मैंने मेंशन नहीं किया, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी केमिस्ट्री के लिए स्टडी मटेरियल में। बाकी आपके कुछ राइटर्स हैं, जैसे N अवस्थी सर हो गए, इनकी शायद इनऑर्गेनिक की आती है। आपके P बहादुर सर हो गए, उनका फिजिकल केमिस्ट्री का आता है। और ये वाइलेस करके एक पब्लिकेशन है, इनकी ऑर्गेनिक की किताब आती है। पर ये सब बहुत लेंदी किताब है, ठीक है। खुद से पढ़ने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं ये बोलूँगा आपके टीचर जो सजेस्ट करते हैं वो चीज़ पढ़ो। और आपका इसके बाद आता है मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर आपका पहले ये हो जाता है आर्यन पब्लिकेशन, और आपका दूसरा हो जाता है सिंगेज पब्लिकेशन। इसका मैं बोलूँगा, इसमें कुछ 5 बुक्स होती है, इसमें भी आई थिंक 5 बुक्स होती हैं। तो इसमें एक बुक है वो इंटीग्रेशन की है, वो सबसे अच्छी है आर्यन में इंटीग्रेशन की बुक। आप वो फॉलो कर सकते हो, साथ साथ आप अपने कोर्स पर भी ध्यान दे सकते हो। इसकी आर्यन की जो इंटीग्रेशन की है, आप वो बहुत ही अच्छे से फॉलो कर लेना, उसमें बढ़िया चीज़ें दी गई हैं। और सिंगेज मैंने उतना ज़्यादा पर्सनली देखा नहीं है, पर
इसमें भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और टेक्स्ट में कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। अगर मैं दोबारा पढ़ूंगा जेई प्रिपरेशन में तो मैं सिंगेज ही फॉलो करूंगा, यहाँ भी सिंगेज फॉलो करूंगा और यहाँ पर एनसीईआरटी फॉलो करूंगा अच्छे से। उतने में आई थिंक डिसेंट मार्क्स आ जाएंगे और इन दोनों में तो बहुत ही अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके बुक्स। और ये सब करने के बाद जब आपका पेपर होने वाला हो या फिर आप जब भी चैप्टर वैप्टर खत्म कर लेते हो अपना, तो आप लगा लेना अपना पीवाईक्यू। पीवाईक्यू क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप इसको लगा लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको क्वेश्चन से डर लगना बंद हो जाएगा। ठीक, ये लगा लेना। ये आपके बुक्स हो गए, पीवाईक्यूज हो गए। तो आई थिंक मैंने अभी तक आपको सब कुछ बता दिया कि आईआईटी जेईई क्या है, पढ़ना कैसे है, काउंसलिंग कैसे होगी और इसका मोटिवेशन क्या है। इसका मोटिवेशन सबसे बड़ा तो आप एक बार प्लेसमेंट देख लेना, रिकॉर्ड्स देख लेना प्लेसमेंट के, और यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि आईआईटी जेईई रिजल्ट रिएक्शन। आपके जो मम्मी पापा के चेहरे पे खुशी होगी जब आप आईआईटी जेईई के एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे, तो वो खुशी आप यूट्यूब पर देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं आपके पेरेंट्स। तो ये आपका दूसरा मोटिवेशन हो गया। तीसरा मोटिवेशन आपकी कॉलेज लाइफ, आपको बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छी कॉलेज लाइफ मिलेगी। तो ये 3-4 मोटिवेशन है। बाकी आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है या फिर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो ये सब चीज़ें आप यूट्यूब पे देखोगे, आप समझ जाओगे कि आईआईटी इतनी फेमस क्यों है। ठीक है, तो ये आपका मोटिवेशन का हो गया। और ये चीज़ इतनी आसान नहीं होगी, आप जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे इतनी आसान नहीं होने वाली। डेली आपको 5 से 8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, 8-9 घंटे। तो आप कभी कभी ऐसा सोचोगे कि क्या पढ़ूँ, कभी कभी सोचोगे सब कुछ पढ़ लेता हूँ। तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है और आप कंसिस्टेंसी बनाए रखना, जेईई क्लियर हो जाएगा। अपने टीचर्स की बात मानना। और मैं पर्सनली अगर खुद का बताऊँ, मैंने क्या फॉलो किया था, तो मैं सुबह उठता था। सुबह मैं उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगाता था या फिर पढ़ता नहीं था। मेरा दिन थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता था। ये मैं तब की बात बता रहा हूँ जब मैं जेईई की प्रिपरेशन करता था। और मैं दिन में लगभग आई थिंक मैंने 5 घंटे ही पढ़ाई की होगी, 5 या 8 घंटे, उससे कम ही की होगी कभी कभी। क्योंकि अभी मैं याद कर रहा हूँ तो मुझे उतना याद नहीं हो रहा, पर मैंने उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की थी इन्वेस्ट करने में कि मुझे ये चीज़ 8 घंटे पढ़नी है। मैं इस हिसाब से पढ़ता था कि मैंने ये कॉन्सेप्ट उठाया अगर, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करूँगा। 1 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 1 रात, 2 रात, कुछ मतलब नहीं। ये कॉन्सेप्ट खत्म होगा तो खत्म होगा। तो मैं इस तरीके से पढ़ता था। ये आपको नहीं करना है, आपको डेली कंसिस्टेंटली 8-8 घंटे पढ़ने हैं। ठीक है, तो मेरा रूटीन ऐसा रहता था। मैं रात को ज़्यादा जगता हूँ अभी भी, और सुबह मैं उतना पहले नहीं उठ पाता। कुछ लोग सुबह उठते हैं, रात को पहले सो जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी नहीं कि जो मैंने किया या जो फिर टॉपर ने किया आप वो करो। जो आपको खुद अच्छा लगे आप वो चीज़ फॉलो कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड आपको एग्जाम क्लियर करना है। ऐसा नहीं करना कि जो उन्होंने फॉलो किया वो मुझे फॉलो करना है, तभी एग्जाम क्लियर होगा। ठीक, और मैं बताऊं मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिला आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करने का। तो जब मैं हाई स्कूल में था, क्लास 10th में, तो जो 10th का रिजल्ट था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ गया था। मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स की लिस्ट में आ गया था। तो इस चीज़ की वजह से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था और मुझे ऐसा लगा कि मैं आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करने की योग्य हूँ। खुद को मैंने योग्य समझा, इसलिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो आप खुद से मोटिवेटेड रहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पहले नंबर ना आए हों तो आपके अब ना आए। आप मेहनत करेंगे तो आपके नंबर आ जाएंगे। और कभी कभी आप ज़्यादा पढ़ते रहते हो तो आप ऊब जाते हो या फिर आपका फोकस हट जाता है। तो मैं ये बोलूँगा कि कुछ आपके ऐसे दोस्त होंगे तो खेलने चले जाओ साथ में, अगर आप हो गए पढ़ते पढ़ते। और आप कुछ ऐसा करते हो जैसे ड्राइंग करते हो, कुछ लोग ड्राइंग करते हैं, फिगर विगर बनाते हैं, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। गाने वाने सुनते हैं कुछ लोग, वो चीज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका फोकस नहीं है तो उस टाइम पे बैठ के पढ़ने का कोई मतलब नहीं, वो टाइम आपका वेस्ट ही हो जाएगा। ठीक है, उबन हो जाए आपको तो कुछ ऐसा करो जिससे आपको अच्छा लगे। बाहर चले जाओ, घूम के चले आओ और देख लो जिससे कि आपकी उबन जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक, तो आई थिंक ये सब चीज़ें थी जो कि मुझे पर्सनली अभी मैं याद है कि जो मैं आपको बताना चाहता था। और बस बाकी आपके जो डाउट्स हैं वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और बाकी अब मैं आपसे हो सकता है कि कहीं पर फिर कभी मिलूं किसी और वीडियो में, और कहीं और किसी और चैनल पे, कहीं और किसी और टाइम के एक्सिस पे, किसी और पॉइंट पे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें। ठीक है, मैं आपसे फिर कभी मिलता हूँ।
मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा निर्वाण सोनी जी का। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आईआईटी आखिर में है क्या, आईआईटी की क्या होती है, आईआईटी कैसे क्रैक किया जाएगा, आईआईटी की शाखाएं क्या है। और उन्होंने अपने जीवनचर्या के बारे में भी बताया और उन्होंने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया। जैसे बता दें, आपकी खास बात और थी, ये हमारे हाई स्कूल के टॉपर भी थे अपने 2018 के में, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हमारे थे इस कॉलेज के। हमारे इस परम मित्र ने जो भी बताया सब कुछ अच्छा ही बताया है। सभी लोग फॉलो करने का प्रयास करिएगा। बाकी किसी कोई अगर समस्या होती है किसी चीज़ में समझने में, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।